Morning students, today we will discuss about our next topic of chapter number 22, which is the chemical coordination and integration. बेटा लास्ट लेक्चर में हमने जो हमारे ग्लैंड्स हैं उसमें से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं वो डिस्कस किया था। आज हम उसके एक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन क्या है? द रिस्पॉन्स टू हार्मोन डिपेंड्स ऑन द हार्मोन टारगेट सेल, कि हार्मोन का जो है रिस्पॉन्स किस तरह से होगा किसी टारगेट सेल पे। ये डिफरेंट वेरियस टारगेट सेल जो हैं वो डिफरेंट तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं फॉर द सेम हार्मोन। तो जैसे मान लो ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये हार्मोन एक्ट करता है ऑन द टारगेट सेल। एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन सिक्रेट होंगे और वो टारगेट सेल पे एक्ट करेगा। एक चीज़ और, मान लो एंडोक्राइन ग्लैंड से हमें काफ़ी सारे हार्मोन्स निकल रहे हैं, उनके टारगेट सेल भी हो सकता है एक जो सेल है उस पर 2-3 हार्मोन ने जाना है, लेकिन उनका जो अटैच होने का उनका बिहेवियर जो है वो अलग अलग होगा। किस तरह से होगा वो मैं आपको समझाऊंगी अभी। जैसे हम एग्जांपल लेंगे इंसुलिन की। इंसुलिन क्या है, ये किस तरह से बनता है? बाय द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकागन इन लीवर सेल एंड सिंथेसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड इन एडिपोज सेल्स। रिस्पॉन्स टू ए हार्मोन इज नॉट ऑलवेज अ न्यू मॉलिक्यूलर सिंथेसिस, एग्जाम्पल ग्लूकागन ब्रेकडाउन। कुछ और इफेक्ट क्या होते हैं इसके? चेंजिंग द परमेबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, cause contraction of smooth muscles, stimulate transport of substance into or out of the target cell। जैसे ऑक्सीटोसिन हो गया, ये भी एक हार्मोन है। प्रोजेस्टेरॉन क्या है? ये भी एक हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन क्या है? ये हेल्प करता है यूट्राइन मसल्स में। प्रोजेस्टेरॉन क्या है? प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। ये इस हार्मोन का काम है। तो हर एक हार्मोन का जो है वो काम जो है वो अलग अलग होता है। हार्मोन्स बेटा 2 तरह के होते हैं बेसिकली। एंड अगर हम रिसेप्टर के हिसाब से देखें, 2 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर जो है वो अटैच होते हैं। एक होते हैं लिपिड सॉल्यूबल हार्मोन, एक होते हैं वाटर सॉल्यूबल हार्मोन। जो लिपिड सॉल्यूबल हार्मोन होते हैं वो इनसाइड द टारगेट सेल चले जाते हैं, डायरेक्टली इनसाइड द टारगेट सेल। वाटर सॉल्यूबल जो होते हैं वो नहीं जाते इनसाइड, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है सेल की उस पर रिसेप्टर लगे होते हैं, वहाँ पर अटैच होते हैं। लिपिड सॉल्यूबल के क्या एग्जांपल है? स्टीरॉयड हो गए। थायराइड में जैसे T3 हार्मोन, T4 हार्मोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये भी गैसेस हार्मोन है, इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है, दैट इज द गैसेस हार्मोन। स्टीरॉयड में एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल, विटामिन डी जो सिंथेसिस करता है कैल्सिट्रॉल, एल्डोस्टेरॉन जो कि कैल्सिट्रॉल कौन रिलीज करता है? हमारी किडनी रिलीज करती हैं। तो ये 2 तरह के हार्मोन होते हैं, लिपिड सॉल्यूबल और वाटर सॉल्यूबल। हमने इनका जो है वो मैकेनिज्म देखना है किस तरह से ये काम करते हैं। जैसे ये सब हार्मोन आ गए ना जो लिपिड सॉल्यूबल है, मैं आपको समझाऊंगी किस तरह से काम करते हैं ये। जो लिपिड सॉल्यूबल होते हैं हार्मोन, ये डिफ्यूज करते होते हैं फ्रॉम द ब्लड थ्रू द इंटेस्टाइनल फ्लूइड एंड थ्रू द लिपिड बाइलेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू सेल। कोई भी सेल है, ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। मान ये सेल है, ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये ऊपर वाली जो ये वाली लेयर है ना, ये वाली लेयर, इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये भी सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन, इसमें भी आगे आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का किया था ना, फ्लूइड में जैक मॉडल किया होगा, जिसमें आगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, पेरिफेरल ये सब अटैच था। तो ये वो वाला स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इस लिपिड सॉल्यूबल जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं? ये स्टीरॉयड, ये लिपिड सॉल्यूबल हार्मोन है, स्टीरॉयड हार्मोन है। इसमें क्या होगा बेटा, यहाँ पे ना कोई भी रिसेप्टर इसके ऊपर अटैच नहीं होगा। ये कहता है कि मैं जो है डायरेक्टली जो है वो इससे अंदर जा सकता हूँ, सेल के अंदर जा सकता हूँ। तो डायरेक्टली ये जो हार्मोन है तो ये डायरेक्टली जो है सेल के अंदर चला जाएगा। इस हार्मोन को कैच करने के लिए जो रिसेप्टर है दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल, सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे रिसेप्टर। तो ये हार्मोन जो है वो बाइंड करेगा टू द एक्टिवेटेड रिसेप्टर, जो कहाँ होगा? विद इन द साइटोसोल और न्यूक्लियस। फिर जो ये एक्टिवेटेड RH है, RH क्या है? RH जो कॉम्प्लेक्स बनता है ना, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ये हार्मोन है और जो अंदर रिसेप्टर है, इन दोनों के जुड़ने से जो कॉम्प्लेक्स बनता है इसे हम बोलते हैं HRC या RH। ये क्या करता है? अपने एक्सप्रेशन देता है। स्पेसिफिक जीन जो है वो न्यूक्लियस का DNA ऑन करता है या ऑफ करता है, और इनका जो एक्शन होता है वो ऑलवेज स्लो होता है एक्शन इनका, लिपिड सॉल्यूबल हार्मोन्स का। मान लो एक स्टीरॉयड हार्मोन है, ये एक सेल है, ये सेल के अंदर डायरेक्टली चला गया, फिर यहाँ पे रिसेप्टर इसका प्रेजेंट है, इस रिसेप्टर के साथ ये अटैच हो गया, यहाँ पे अटैच हो गया ये। फिर ये रिसेप्टर जो है वो कहाँ जाएगा? DNA के अंदर जाएगा, न्यूक्लियस में जाएगा, वहाँ जहाँ DNA प्रेजेंट है। फिर ये अपना जो है वो रिस्पॉन्स देगा, जो भी इसका काम है करने का। अगर हम बहुत ही ईजी, आई थिंक ईजीएस्ट वे है आपको समझाने का, आपको समझ आ रहा होगा ये।
ये लिपिड सॉल्यूबल जितने भी हार्मोन हैं लिपिड्स से वो सब इसी तरह से काम करते हैं। वाटर सॉल्यूबल हार्मोन किस तरह से काम करेंगे, एमीन, पेप्टाइड, प्रोटीन, आइकोसाइनाइड हार्मोन, ये सब क्या करते हैं, बाइंड करते हैं टू रिसेप्टर इनसाइड द टारगेट सेल। जब वाटर सॉल्यूबल हार्मोन जो है बाइंड करता है रिसेप्टर, दैट मीन्स ये जो रिसेप्टर है, अगर मैं आपको समझाऊं, मान लो ये एक सेल है, ठीक है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसके लिए यहाँ रिसेप्टर ऑलरेडी बाहर ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रेजेंट होगा, कोई भी हार्मोन आएगा डायरेक्टली यहाँ पे अटैच होकर फिर अंदर जाएगा। अगर वाटर सॉल्यूबल हार्मोन जो है बाइंड करेगा इसके रिसेप्टर से आउटर सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये एक्ट करता है एज अ फर्स्ट मैसेंजर, फिर फर्स्ट मैसेंजर जो है वो सेकंड मैसेंजर बनेगा और सेल के अंदर जाएगा। यहाँ पे इस टाइम पे ये फर्स्ट मैसेंजर है, जब ये सेल के अंदर पहुँचा तो ये क्या बन गया, सेकंड मैसेंजर बन गया। उसके बाद कॉमन एग्जांपल क्या है सेकंड मैसेंजर का, साइक्लिक AMP इज़ द सेकंड। बहुत सारे साइकिल्स चलते हैं बेटा, वो अभी आपको समझने के लिए ज़रूरत नहीं है, आपने इतनी बातें याद रखनी है। सेकंड मैसेंजर फिर क्या बनता है, साइक्लिक AMP, न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोपेप्टाइड्स और कुछ जो सेंसरी ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म्स होते हैं वो सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम के कारण ही होते हैं। जितने भी हमारे ब्रेन में ये है ना प्रोसेस, न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोपेप्टाइड्स है, सेंसरी ट्रांसडक्शन जो मैकेनिज्म है वो सेकेंडरी मैसेंजर के कारण होते हैं। फर्स्ट मैसेंजर क्या करता है, डिफ्यूज़ करता है फ्रॉम द ब्लड थ्रू द इंटेस्टाइनल फ्लूइड, फिर उसके बाद बाइंड करता है रिसेप्टर से, फिर जो ये एक्टिवेट होता है प्रोटीन, G प्रोटीन, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ये G प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा। फिर ये जो G प्रोटीन एक्टिवेटेड हुआ है ये एक्टिवेट किसको करेगा, एडिनाइलेट साइक्लिस को। फिर ये एडिनाइलेट साइक्लिस क्या करेगा, ATP को AMP में कन्वर्ट करेगा और इसमें एंजाइम जो होगा दैट इज़ द एक्टिव साइट होगा इस पूरी प्रोसेस की। आगे भी से कुछ पॉइंट है जो फिलहाल आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपने इतना याद रखना है जो आपके कि लिपिड और हार्मोनल जो वाटर सॉल्यूबल हार्मोन है उन दोनों के मैकेनिज्म में बेसिक फ़र्क डिफरेंस क्या है। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये चीज़ें। इसके आगे जो है बेटा हम वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। किसी को भी कुछ प्रॉब्लम आती है समझने में सो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। और एक बात और बेटा, डायग्राम जो होते हैं वो बहुत ही बुरे बना रही हूँ, वो आप अच्छे नहीं बनाते। डायग्राम जो मैंने ये बनाए हैं ये नहीं कि आपने इस तरह से बना देने डायग्राम, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है एक तरह से, ठीक है ना। अगर मैं पूरे डायग्राम ड्रॉ करूँ तो उसमें टाइम भी बहुत वेस्ट होगा, तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। आपने इस तरह से डायग्राम ने बिल्कुल साफ डायग्राम बनाने हैं और उसमें कुछ एडिशंस भी करनी होती हैं। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाती हूँ, तो ये बात आप सभी ने याद रखनी है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।